दोस्तों, कॉन्फिडेंस वो ताकत है जो आपको तब भी आगे बढ़ने पर मजबूर करती है जब पूरी दुनिया कहती है तुमसे नहीं होगा। कॉन्फिडेंस वो चिंगारी है जो एक साधारण इंसान को लेजेंड बना देती है। वही ताकत है जिसने मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख बनाया, कलाम सर को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनाया और ओपरा विनफ्री को दुनिया की सबसे पावरफुल वॉइस बना दिया। आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको किसी जादू की जरूरत नहीं, बस अपने अंदर के हीरो को जगाने की जरूरत है। वो हीरो जो आपके अंदर है लेकिन नींद में है। आज आप उस हीरो को जगाने वाले हैं, क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के 10 ऐसे स्टेप्स जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक जर्नी, डर से हिम्मत तक, शक से यकीन तक और हार से जीत तक। तो वीडियो को आखिर तक देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल की घंटी दबा देना, क्योंकि अगले 20 मिनट आपकी जिंदगी के अगले 20 साल बदल सकते हैं। वेलकम टू द 10 स्टेप्स टू अनशेकेबल सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1, अपने माइंडसेट को रीसेट करो। कभी सोचा है कुछ लोग किसी भी भीड़ में अलग क्यों दिखते हैं? क्यों उनकी आवाज में एक अजीब सी ताकत होती है और आपकी में नहीं? क्यों वही काम, वही मौका, वही हालात किसी को बुलंदियों तक ले जाते हैं और किसी को भीतर से तोड़ देते हैं? जवाब सिर्फ एक है, माइंडसेट। सेल्फ कॉन्फिडेंस का पहला और सबसे बुनियादी कदम है अपने माइंडसेट को रीसेट करना, क्योंकि सच्चाई ये है कि आपका दिमाग ही आपकी हकीकत बनाता है। अगर दिमाग को हर रोज ये कहा जाए मैं नहीं कर सकता, लोग हंसेंगे, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, तो वही दिमाग एक दिन सच में मान लेता है कि आप कमजोर हैं। लेकिन अगर वही दिमाग रोज सुने मैं कर सकता हूं, मैं लायक हूं, मैं बॉर्न टू विन हूं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। 70s का वक्त था। सिल्वेस्टर स्टैलोन, एक स्ट्रगलिंग एक्टर, 700 से ज्यादा बार उसने ऑडिशंस दिए, हर जगह रिजेक्ट हुआ। किसी ने कहा तेरा चेहरा सही नहीं, किसी ने कहा तेरी आवाज अजीब है, लेकिन स्टैलोन ने अपना माइंडसेट रीसेट कर दिया। उसने खुद से कहा मैं गिव अप नहीं करूंगा, आई विल राइट माई ओन मूवी, आई विल मेक माई ओन डेस्टिनी। और उसने लिखा रॉकी। उस फिल्म के लिए उसने अपनी लिखी हुई कहानी बेची, लेकिन एक शर्त रखी, मैं ही हीरो बनूंगा। लोग हंसे, मना किया, लेकिन उसने खुद पर यकीन नहीं छोड़ा। रिजल्ट, रॉकी ने 3 ऑस्कर अवार्ड्स जीते और स्टैलोन हॉलीवुड का आइकॉन बन गया। उसने बाद में कहा था When you believe in yourself, you become unstoppable। जिंदगी स्टैलोन जैसी हर किसी की नहीं होती, लेकिन माइंडसेट बदलने की ताकत हर किसी में होती है। क्योंकि याद रखिए, कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, वो अंदर से निकलता है, आपकी सोच से। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की डॉक्टर कैरोल ड्वेक ने माइंडसेट पर सालों रिसर्च की। उन्होंने कहा लोग 2 तरह के होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट वाले और ग्रोथ माइंडसेट वाले। फिक्स्ड माइंडसेट वाले कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले कहते हैं मैं सीख सकता हूं, कोशिश कर सकता हूं। जो इंसान हर असफलता के बाद खुद से यही कहता है मैं सीख रहा हूं, वो एक दिन जरूर जीत जाता है। आपका माइंडसेट ही आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल है। अगर ये रिमोट दूसरों के हाथ में दे दोगे तो कभी खुद की फिल्म नहीं चला पाओगे। तो आज से ये करो, अपने माइंडसेट को रीसेट करो। हर सुबह उठो और आईने में खुद से कहो I am powerful, I am enough, I can handle anything। शुरू में झूठ लगेगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। देखिए, जब आप अपने माइंडसेट को रीसेट करते हैं तो दुनिया आपको सीरियस लेना शुरू करती है, क्योंकि आप खुद को सीरियस लेना शुरू करते हैं। कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है हर उस थॉट से जो आप रोज खुद को सुनाते हैं। तो आज से अपने माइंडसेट को कमांड दो, डर हटाओ, शक मिटाओ और ये बोलो यस आई कैन, यस आई विल। हर सुबह ये 2 मिनट का डायलॉग बोलो और देखो कैसे आपका दिमाग, आपकी आवाज और आपकी किस्मत तीनों बदलने लगते हैं। बिकॉज कॉन्फिडेंस डजंट स्टार्ट इन योर बॉडी, इट स्टार्ट्स इन योर माइंड। स्टेप 2, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो। हर इंसान के अंदर 2 दुनिया होती हैं, एक जहां सब सुरक्षित लगता है और दूसरी जहां ग्रोथ छिपी है। पहली दुनिया को कहते हैं कंफर्ट जोन। यहीं आप सेफ महसूस करते हैं, लेकिन यहीं आपकी ड्रीम्स मर जाती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का दूसरा और सबसे पावरफुल स्टेप है अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना, क्योंकि जब तक आप कंफर्ट जोन में हो आपको कॉन्फिडेंस कभी मिल ही नहीं सकता। कॉन्फिडेंस पैदा होता है डर के उस पार,
और डर के उस पार वही पहुंचता है जो रिस्क लेने की हिम्मत रखता है। रियल स्टोरी, मिल्खा सिंह, द फ्लाइंग सिख। एक समय था जब मिल्खा सिंह रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में बिना टिकट चढ़ जाया करते थे, और कभी कभी जब डर लगता था कि कहीं पकड़े न जाएं, तो नीचे उतरकर ट्रेन के साथ साथ भागने लगते थे, नंगे पांव, बिना जूते, बिना किसी सुविधा के। कई बार गिरे, कई बार हारे, लेकिन एक दिन उन्होंने तय किया, अब डर कर नहीं, जीत कर दौड़ूंगा। उसके बाद हर सुबह ठंडे पानी से नहाते, 40 किलोमीटर दौड़ते, क्योंकि उन्हें पता था कंफर्ट जोन से निकलना ही ग्रोथ जोन है। और यही सोच उन्हें बना गई द फ्लाइंग सिख। उन्होंने कहा था, जब आप अपनी लिमिट से बाहर जाते हैं तभी आप असली ताकत पहचानते हैं। कंफर्ट जोन एक जाल है जहां आप आराम में तो रहते हैं पर आगे नहीं बढ़ते। आपको लगता है सब ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपका पोटेंशियल सो जाता है। साइकोलॉजिकल इंसाइट, फियर वर्सेस ग्रोथ। हार्वर्ड रिसर्च के मुताबिक हर बार जब इंसान डर के बावजूद एक्शन लेता है तो उसके दिमाग में करेज सर्किट मजबूत होता है, और वही सर्किट कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। देखो, हर सक्सेसफुल इंसान की कहानी में एक कॉमन सीन होता है, वो पल जब उसने रिस्क लिया। जब स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ा, सब बोले पागल है। जब इलॉन मस्क ने सारा पैसा 2 कंपनीज में डाल दिया, सब बोले खत्म हो जाएगा। जब मैरी कॉम ने शादी और बच्चों के बाद फिर बॉक्सिंग शुरू की, सब बोले अब नहीं हो पाएगा। लेकिन उन्होंने कंफर्ट जोन छोड़ा और दुनिया ने उन्हें याद रखा। याद रखना, ग्रेटनेस ऑलवेज बिगिंस विद डिस्कम्फर्ट। इस बात को भूलना मत कि आपका कंफर्ट जोन आपको टेम्पररी पीस देता है, पर लाइफ में परमानेंट रिग्रेट छोड़ जाता है। हर बार जब आप खुद से कहते हैं कल कर लूंगा, आपका कंफर्ट जोन जीत जाता है। लेकिन हर बार जब आप कहते हैं आज ही करूंगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो आज से ये ठान लीजिए, हर दिन एक ऐसा काम जरूर कीजिए जो आपको डराए। किसी अजनबी से बात कीजिए, स्टेज पर बोलिए, कैमरा ऑन कीजिए, या वो काम कीजिए जो आप महीनों से टाल रहे हैं। हर बार जब आप अपने डर के सामने एक्शन लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक नया रूप लेता है। याद रखना, कंफर्ट जोन में सेफ लोग मिलते हैं, लेकिन हिस्ट्री में सिर्फ ब्रेव लोग लिखे जाते हैं। सो ब्रेक योर कंफर्ट जोन टुडे, बिकॉज कंफर्ट नेवर मेड एनीवन कॉन्फिडेंट। स्टेप 3, बॉडी लैंग्वेज सुधारो, क्योंकि आपका शरीर आपकी आवाज से पहले बोलता है। क्या आपने कभी गौर किया है, किसी कमरे में कुछ लोग बस अंदर आते हैं और पूरा माहौल बदल जाता है। उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, फिर भी सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ सोच में नहीं, आपके शरीर के हाव भाव में भी दिखता है। आपका खड़ा होना, चलना, बोलना सब दुनिया को ये बताता है कि आप खुद को कितना मानते हैं। और यही है स्टेप 3, बॉडी लैंग्वेज सुधारो। हार्वर्ड के एक स्टडी में पाया गया कि बॉडी लैंग्वेज से आपकी कॉन्फिडेंस परसेप्शन 55% तक तय होती है। यानी आपकी आवाज और शब्दों से ज्यादा असर डालता है आपकी बॉडी लैंग्वेज। लेकिन हर इंसान जन्म से कॉन्फिडेंट पोस्चर लेकर नहीं आता। बॉडी लैंग्वेज एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। रियल स्टोरी, प्रियंका चोपड़ा। मिस वर्ल्ड बनने से पहले प्रियंका चोपड़ा एक छोटे शहर की लड़की थी। टीनेज में उन्हें अक्सर उनके सावले स्किन कलर, बोलने की टोन और एक्सेंट पर हंसा जाता था। वे खुद कहती हैं, मैं बहुत नर्वस रहती थी, शोल्डर्स झुके हुए रहते थे। लेकिन उन्होंने मिरर एक्सरसाइज शुरू की। हर दिन आईने में खुद को देखकर प्रैक्टिस करती, स्ट्रेट खड़ी रहना, मुस्कुराना, नजरों में आत्मविश्वास लाना। धीरे धीरे वही बॉडी लैंग्वेज उनकी पहचान बन गई। आज वो जहां भी जाती हैं, दुनिया सुनती नहीं, महसूस करती है। उनका एक पावरफुल कोट है, कॉन्फिडेंस इज नॉट वॉकिंग इन टू अ रूम थिंकिंग यू आर बेटर देन एवरीवन, इट्स वॉकिंग इन एंड नॉट हैविंग टू कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन। मतलब कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं है कि आप किसी कमरे में यह सोचकर जाएं कि आप सबसे बेहतर हैं, बल्कि इसका असली मतलब है उस कमरे में प्रवेश करना बिना किसी से अपनी तुलना किए हुए। याद रखना, आपका शरीर हर समय आपका दिमाग प्रोग्राम कर रहा होता है। अगर आप झुके हुए चलते हैं, आंखें नीचे रखते हैं, तो आपका दिमाग सोचता है मैं कमजोर हूं। लेकिन अगर आप सीना ताने, कंधे सीधे और नजरों में यस आई कैन का भाव लेकर चलें, तो दिमाग तुरंत सिग्नल देता है आई एम स्ट्रांग। साइंस ऑफ पावर पोज। हार्वर्ड की प्रोफेसर एमी कडी ने पावर पोज एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि जो लोग सिर्फ 2 मिनट तक स्ट्रांग पोज में खड़े रहते हैं, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन, कॉन्फिडेंस हार्मोन 25% बढ़ जाता है और कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, घट जाता है।
यानी सिर्फ अपने शरीर की पोजीशन बदलकर आपका दिमाग और मूड दोनों बदल सकते हैं। इसका मतलब बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों को नहीं बताता कि आप कौन हैं, बल्कि ये आपको खुद को याद दिलाता है कि आप कौन बन सकते हैं। याद रखना, आपको दुनिया बदलने के लिए सुपर पावर नहीं चाहिए, बस अपने पोस्टर को बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। सो स्टैंड टॉल, वॉक प्राउड एंड लेट योर प्रेजेंस स्पीक बिफोर योर वर्ड्स। स्टेप 4, अपने लुक और ग्रूमिंग पर ध्यान दो। यू डोंट ड्रेस टू इम्प्रेस अदर्स, यू ड्रेस टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, बाल सेट करते हैं या थोड़ा परफ्यूम लगाते हैं, तो अंदर से कैसा महसूस होता है? एक अजीब सी एनर्जी उठती है ना? वो कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। और यही इस स्टेप का असली मकसद है। अपने लुक और ग्रूमिंग पर ध्यान दो। बहुत लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस तो अंदर की चीज है, कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है। पर सच्चाई ये है कि जो बाहर दिखता है वो अंदर की फीलिंग को बदल देता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग वेल ड्रेसेड होते हैं उनके डिसीजंस ज्यादा पावरफुल और लॉजिकल होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा केपेबल महसूस करते हैं। रियल स्टोरी। एक वक्त था जब विराट कोहली अपनी फिटनेस और लुक के लिए जाने नहीं जाते थे, लेकिन 2012 के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया। डाइट बदला, बॉडी बदली, स्टाइल बदला और रिजल्ट, कॉन्फिडेंस आसमान छू गया। वो कहते हैं, जब मैं मिरर में खुद को स्ट्रांग और शार्प देखता हूं, मुझे लगता है कि मैं किसी को भी हरा सकता हूं। उनकी ग्रूमिंग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी, वो एक माइंडसेट स्टेटमेंट थी। उन्होंने अपने लुक को अपनी पहचान बना लिया। देखिए, अच्छा दिखना दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं होता, बल्कि खुद को ये याद दिलाने के लिए होता है, आई मैटर, आई केयर अबाउट माई सेल्फ। जब आप अपने लुक की इज्जत करते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखती है। आपका लुक आपके अंदर का रिफ्लेक्शन है। अगर आप थके हुए, बेतरतीब दिखते हैं तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही महसूस करता है। लेकिन अगर आप शार्प, फ्रेश और ग्रूम्ड दिखते हैं तो आपका माइंड भी खुद को पावरफुल महसूस करता है। याद रखना, यू कैंट थिंक लाइक अ लायन इफ यू ड्रेस लाइक अ शीप। मीन्स अगर आप शेर की तरह सोचना चाहते हैं तो भेड़ की तरह पहनावा नहीं रख सकते। लुक और ग्रूमिंग का मतलब महंगे कपड़े या मेकअप नहीं, बल्कि यह है कि आप अपने आप को कितना रिस्पेक्ट देते हैं। बाल ठीक रखिए, कपड़े प्रेस किए हुए पहनिए, साफ जूते, ताजा खुशबू और एक मुस्कान जो दिल से निकले। ये छोटी बातें आपकी पर्सनालिटी को 10 गुना बढ़ा देती हैं। हर सुबह आईने में खुद को देखिए और कहिए, आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ टुडे, क्योंकि दुनिया उसी को मानती है जो खुद को मानता है। याद रखना, योर लुक टेल्स योर स्टोरी बिफोर योर वर्ड्स डू। खुद को सजाना, खुद को निखारना ये किसी लग्जरी का हिस्सा नहीं, ये आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन है। तो कल से नहीं, आज से शुरू कीजिए साफ कपड़े, मुस्कुराता चेहरा और प्राउड पोस्चर, क्योंकि when you look good, you feel good, and when you feel good, you perform great. Step 5, अपनी कंपैरिजन हैबिट छोड़ो। Stop competing with others, start competing with yourself. कभी ध्यान दिया है, हम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। किसी के पास बड़ा घर है, किसी की लाइफ परफेक्ट दिखती है, किसी की बॉडी, किसी की फेम, और उस पल में हम भूल जाते हैं कि अपनी रेस में दौड़ना छोड़कर हम किसी और की ट्रैक पर चल पड़े हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस का 5वां और बहुत ही गहरा स्टेप है, कंपैरिजन छोड़ो, कंपीट सिर्फ खुद से करो, क्योंकि सच्चाई ये है, कंपैरिजन कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा किलर है। जब आप दूसरों से तुलना करते हैं तो आप अपनी यूनिकनेस खो देते हैं, और जब आप खुद से कंपीट करते हैं तो हर दिन ग्रोथ का नया लेवल अनलॉक करते हैं। रियल स्टोरी अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टाइन को बचपन में स्लो लर्नर कहा गया था। टीचर्स बोले, यह कभी कुछ नहीं कर पाएगा। वो दूसरों से अलग सोचता था, दूसरों की तरह नहीं बोलता था, नहीं दूसरों की तरह बिहेव करता था। लेकिन उन्होंने कंपेयर करना छोड़ दिया। उन्होंने कहा, एवरीबडी इज अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग इट इज स्टूपिड। मीन्स हर इंसान एक जीनियस है, लेकिन अगर आप किसी मछली को इस बात पर आंकेंगे कि वह पेड़ पर चढ़ सकती है या नहीं, तो वह अपनी पूरी जिंदगी यही सोचते हुए गुजार देगी कि वह मूर्ख है। आइंस्टीन ने अपनी रेस खुद बनाई और वही उन्हें जीनियस बना गई। लेसन, दूसरों से तुलना करना मतलब खुद की एनर्जी बर्बाद करना। खुद से तुलना करना मतलब खुद को अपग्रेड करना। कंपैरिजन का खेल कभी खत्म नहीं होता। आप किसी से बेहतर बन भी गए तो कोई और आपसे आगे निकल जाएगा।
पर अगर आप खुद से बेहतर बनने लगे तो जीत हर दिन आपकी है। आपको भी ये समझना होगा, दूसरों की लाइफ सिर्फ हाईलाइट रील है, वो उनके रियलिटी के 1% हिस्से हैं, और आप अपने 100% रियल लाइफ से उनकी 1% परफेक्ट पिक्चर की तुलना कर रहे हैं। ये कंपैरिजन नहीं, सेल्फ सैबोटाज है। कंपैरिजन आपको नीचे गिराता है, सेल्फ कंपटीशन आपको ऊपर उठाता है। कंपैरिजन में जेलसी है, सेल्फ कंपटीशन में ग्रोथ है। हर सुबह मिरर में देखो और खुद से एक वादा करो, आज मैं सिर्फ अपने कल वाले वर्जन को हराऊंगा। छोटे छोटे गोल्स रखो, 10 पेज ज्यादा पढ़ो, 5 मिनट ज्यादा वर्कआउट करो, एक नया स्किल सीखो, किसी को इंस्पायर करो। यही स्मॉल विंस मिलकर आपके अंदर एक ऐसी पावर बनाएंगे जो किसी और से तुलना की जरूरत ही नहीं छोड़ेगी। तो आज से एक वादा करिए, दूसरों की रेस देखना बंद, अपनी जर्नी देखना शुरू। क्योंकि कॉन्फिडेंट लोग दूसरों को कॉपी नहीं करते, वो खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। सो डोंट कंपेयर योर चैप्टर 1 टू समवन्स चैप्टर 20। राइट योर ओन स्टोरी ब्यूटिफुली, फियरलेसली एंड प्राउडली। दुनिया में कोई आप जैसा नहीं है और यही आपकी सुपर पावर है। स्टेप 6, अपने फियर को फेस करो। डर वहीं खत्म होता है जहां हिम्मत शुरू होती है। डर हर किसी के अंदर होता है, कोई उसे छुपा लेता है, कोई उससे हार जाता है और कुछ लोग उसे जीत लेते हैं। लेकिन फर्क बस इतना है, कॉन्फिडेंट लोग भी डरते हैं, बस वो भागते नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का छठा और सबसे फायर फील्ड स्टेप है, अपने फियर को फेस करो। क्योंकि याद रखिए, फियर गायब नहीं होता, वो फेस करने से कमजोर पड़ता है। एक बार महान ओपेरा गायक एनरिको कैरुसो अपनी करियर की शुरुआत में मंच पर जाने से घबरा रहे थे। डर के मारे उनके गले की मांसपेशियां ही ऐंठ गई, उनका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। वे शर्म और घबराहट में मंच के पीछे चले गए। कुछ ही पल बाद उन्हें हजारों लोगों के सामने परफॉर्म करना था, लेकिन पब्लिक को देखकर उन पर डर की भावना हावी हो गई। उन्होंने कांपते हुए कहा, मैं नहीं गा सकता, सब लोग मुझ पर हंसेंगे। वे अपने ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए मुड़े, तभी अचानक वे रुक कर चिल्लाए, भाग जाओ डर, तुम्हें भागना ही होगा, भागना होगा, भागो यहां से। वे दोबारा मंच पर गए और सीना तानकर खड़े हो गए और उन्होंने ऐसे गाया कि सुनने वालों का दिल जीत लिया। इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? डर को फेस करो, डर मर जाएगा। डर कोई दुश्मन नहीं, वो आपके अंदर छुपी ताकत को जगाने वाला अलार्म है। हर बार जब आप डरते हैं, आपके अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, या तो भागो या बढ़ो। जो भागता है वो हर जगह डर पाता है, जो बढ़ता है वो हर जगह जीत जाता है। Fear has 2 meanings, forget everything and run, और face everything and rise। सुनिए, डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसे महसूस करते हुए एक्शन या फेस करना। जितना आप डर से भागते हैं, वो उतना बड़ा होता जाता है, और जिस दिन आप डर के सामने कदम रखते हैं, वो खुद छोटे हो जाते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक फियर वॉल होती है, उसके पार ही सक्सेस, फ्रीडम और कॉन्फिडेंस है। बस फर्क ये है कि कुछ लोग दीवार देखकर रुक जाते हैं और कुछ लोग उसे तोड़ देते हैं। आपका स्टेज फियर, आपका रिजेक्शन फियर, आपका फेलियर फियर, ये सब बस इल्यूजन्स हैं, दिमाग के अंदर के शैडोज। उन्हें मिटाने का एक ही तरीका है। अगर आप स्टेज से डरते हैं तो स्टेज पर जाइए, अगर रिजेक्शन से डरते हैं तो एक बार नो सुनिए, अगर फेलियर से डरते हैं तो पहला कदम उठाइए। हर बार डर के पार एक नया वर्जन आपका इंतजार कर रहा है। तो आज से जब भी डर महसूस हो, भागना मत, रुकना भी मत, बस एक्शन लेना, क्योंकि डर वहीं खत्म होता है जहां हिम्मत शुरू होती है। स्टेप 7, अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानो। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं। कभी खुद से पूछा है, आपकी ताकत क्या है? वो कौन सी चीज है जो सिर्फ आप कर सकते हैं? वो हुनर, वो गिफ्ट, वो स्पार्क जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। हम ज्यादातर वक्त अपनी कमजोरियों में उलझे रहते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस वहीं से शुरू होता है जहां इंसान अपनी स्ट्रेंथ्स पहचान लेता है। स्टेप 7 है, अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानो। क्योंकि जब आपको पता चल जाता है कि आपकी ताकत क्या है, तो फिर कोई दुनिया की ताकत आपको छोटा महसूस नहीं करा सकती। प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरों की स्ट्रेंथ्स देखकर अपनी वीकनेसेस को कंपेयर करने लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, हर कोई किसी न किसी चीज में ग्रेट है, बस खुद को समझना होता है। स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ टैलेंट नहीं होता, स्ट्रेंथ का मतलब है वो चीज जो आपको नेचुरल एनर्जी देती है, जिसे करते हुए आप थकते नहीं बल्कि और जिंदा महसूस करते हैं। योर स्ट्रेंथ इज नॉट व्हाट यू आर गुड एट, इट्स व्हाट मेक्स यू फील अलाइव। रियल स्टोरी, लायनल मेसी। मेसी की हाइट कम थी, बॉडी कमजोर थी। डॉक्टर्स ने कहा तुम प्रोफेशनल नहीं बन सकते, लेकिन मेसी ने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना लिया।
वो मैदान में सबसे फास्ट, सबसे प्रेसिज, सबसे फोकस्ड बन गया। वो अपनी स्पीड, एगिलिटी और कंट्रोल पर काम करता गया। उसने अपनी लिमिटेशन को अपनी स्पेशलिटी बना दिया। रिजल्ट, दुनिया उसे भगवान की तरह देखती है। स्ट्रेंथ पहचानने का मतलब है अपने अंदर झांकना। हर इंसान में वो ताकत छिपी है जो उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। बस वो तब खुलती है जब आप खुद से ये 3 सवाल पूछते हैं। 1, क्या है जो मुझे दूसरों से अलग बनाता है? 2, कौन सा काम करते हुए मैं समय भूल जाता हूं? 3, जब मैं दूसरों की मदद करता हूं तो किसमें मैं नेचुरली अच्छा हूं? यही 3 जवाब आपकी असली ताकत बताएंगे। जब आप अपनी स्ट्रेंथ पहचान लेते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, वो फूट पड़ता है। क्योंकि अब आप जानते हैं आप कौन हैं और आपको किस चीज में भरोसा रखना है। तो आज से शुरू करो, अपने अंदर झांको, अपनी छोटी छोटी जीतों को पहचानो और उन पर गर्व करो। क्योंकि कॉन्फिडेंस का बीज वहीं बोया जाता है जहां इंसान कहता है, मैं यूनिक हूं और यही मेरी ताकत है। याद रखना, अपने ताकत को जानना पहला कदम है जो आपको अजेय बना सकता है। स्टेप 8, अपने गोल्स को छोटे हिस्सों में बांटो। स्मॉल विंस बिल्ड जायंट कॉन्फिडेंस। कभी जिंदगी में कोई गोल इतना बड़ा लगा है कि सोचकर ही डर लग जाए कि यार ये तो मेरे बस का नहीं। तो सुनिए, कोई भी बड़ा सपना बड़ा नहीं होता, वो बस कई छोटे छोटे कदमों की कहानी होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का 8वां स्टेप है, अपने गोल्स को छोटे हिस्सों में बांटो। क्योंकि बड़े सपने आपको डराते हैं पर छोटे कदम आपको चलाते हैं। इलॉन मस्क के पास जब स्पेसएक्स का आइडिया आया तो लोग हंसे, बोले प्राइवेट कंपनी रॉकेट नहीं बना सकती। लेकिन मस्क ने अपने गोल को टुकड़ों में बांट दिया। पहला स्टेप, रॉकेट बनाना। दूसरा, उसे ऑर्बिट में पहुंचाना। तीसरा, रियूजेबल बनाना। हर स्टेप छोटा था पर फोकस्ड था और आज स्पेसएक्स दुनिया की सबसे एडवांस्ड स्पेस कंपनी है। देखिए, हर बड़ा गोल एक पहाड़ की तरह होता है। अगर आप ऊपर देखते रहोगे तो डर लगेगा, लेकिन अगर आप बस अगला कदम देखते जाओगे तो एक दिन चोटी पर पहुंच जाओगे बिना महसूस किए। रियल स्टोरी, विराट कोहली। विराट कोहली की जर्नी सिर्फ क्रिकेट की नहीं, डिसिप्लिन की कहानी है। जब उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर कदम रखा तो हर कोई बोलता था वो टैलेंट तो है पर टेम्पर नहीं संभाल सकता। लेकिन विराट ने अपने ड्रीम, वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर को छोटे स्टेप्स में बांट दिया। पहला स्टेप, फिटनेस। दूसरा, माइंडसेट। तीसरा, कंसिस्टेंसी। हर दिन वो बस नेक्स्ट मैच, नेक्स्ट रन, नेक्स्ट इंप्रूवमेंट पर फोकस करता गया। रिजल्ट, वन ऑफ द फिटेस्ट, मोस्ट कंसिस्टेंट एंड कॉन्फिडेंट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम वन बिग विन, इट कम्स फ्रॉम विनिंग एवरी स्मॉल मोमेंट। याद रखना, कॉन्फिडेंस हमेशा प्रोग्रेस से बनता है और प्रोग्रेस हमेशा स्मॉल विन्स से। हर छोटी जीत आपके अंदर एक वॉइस जगाती है, हाँ मैं यह कर सकता हूं, और यही वॉइस आपकी अगली जीत की ताकत बनती है। याद रखिए, कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं, लगातार बेटर होना है। हर दिन बस 1% ग्रोथ। ड्रीम बिग बट एक्ट स्मॉल, बिकॉज स्मॉल एक्शंस बिल्ड बिग डेस्टिनीज। तो आज से उस बड़े गोल को देखना छोड़ो जो डराता है और उस छोटे स्टेप पर ध्यान दो जो बढ़ाता है। क्योंकि ग्रेटनेस एक दिन में नहीं आती, वो रोज के छोटे कदमों से बनती है। स्टार्ट स्मॉल, स्टे स्टेडी एंड सून यूल स्टैंड टॉल। स्टेप 9, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु लिफ्ट यू हायर। कभी गौर किया है, जब आप कुछ पॉजिटिव लोगों के बीच होते हैं तो सब कुछ पॉसिबल लगता है, और जब नेगेटिव लोगों के बीच होते हैं तो वही दुनिया बोझ लगती है। क्योंकि एनर्जी कंटेजियस होती है। आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ आपकी सोच से नहीं बल्कि आपके एनवायरनमेंट से भी बनता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का 9वां स्टेप है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। क्योंकि आप चाहे जितना स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर आप लगातार नेगेटिव लोगों से घिरे हैं तो धीरे धीरे आपकी रोशनी मुरझाने लगती है। रियल स्टोरी, टोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स जब टीनेजर थे तो एक ब्रोकन फैमिली, पॉवर्टी और नेगेटिविटी से घिरे हुए थे। हर कोई कहता था जिंदगी ऐसे ही रहेगी, लेकिन टोनी ने ठान लिया कि वे ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो पॉसिबिलिटी की भाषा बोलते हैं। वे हर पॉजिटिव सेमिनार में जाते, हर सक्सेसफुल इंसान से बातें करते। धीरे धीरे उनका एनवायरनमेंट बदल गया और उसके साथ उनकी आइडेंटिटी भी। वे कहते हैं, योर लाइफ इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर पीयर ग्रुप। यानी आप वही बनते हैं जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं। नेगेटिव लोग आपके कॉन्फिडेंस को चुपचाप खा जाते हैं, जैसे झंग लोहा खाता है। वो आपकी एनर्जी नहीं चुराते, वो आपकी डायरेक्शन बदल देते हैं। क्योंकि जो खुद नहीं उड़ सकते वो आपको भी पंख फैलाने से रोकेंगे। पॉजिटिव लोग आपको सिर्फ सपोर्ट नहीं करते, वो आपको रिमाइंड करते हैं कि आप भी कर सकते हैं। हर इंसान एक स्पॉन्ज की तरह होता है। आप जो सुनते हैं वही सोचते हैं,
और जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप लगातार नेगेटिव बातें सुनते हैं, ये नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, रिस्क मत लो, तो आपका दिमाग भी धीरे धीरे मानने लगता है कि ये सच है। लेकिन अगर आपके आसपास लोग कहें ट्राई करो, तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस उड़ान भरने लगता है। याद रखना, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। आपका एनवायरनमेंट आपके आत्मविश्वास का मिरर है। अगर आप रोज ऐसे लोगों से मिलते हैं जो शिकायतें करते हैं, आप भी करने लगेंगे। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो एक्शन लेते हैं, आप भी करने लगेंगे। इसलिए पॉजिटिव लोगों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। और अगर नहीं मिलते तो किताबों से, वीडियो से, मेंटर से जुड़िए, क्योंकि उनका माइंडसेट आपकी दुनिया बदल देगा। इफ यू वांट टू फ्लाई, गिव अप एवरीथिंग दैट वेज यू डाउन। तो आज से उन लोगों के साथ रहिए जो आपके अंदर के फियर को नहीं, आपके अंदर के फायर को देख सकें, क्योंकि कॉन्फिडेंस कोई अकेले की यात्रा नहीं, वो साथ चलने वाले लोगों की ताकत से बनती है। Surround yourself with people who see the greatness in you, even when you don't see it yourself. Step 10. खुद से प्यार करना सीखो। When you love yourself, the world starts loving you. हम सबको सिखाया गया है दूसरों से प्यार करो, दूसरों की मदद करो, दूसरों को खुश रखो, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया खुद से प्यार कैसे किया जाता है। यही वजह है कि आज बहुत लोग सबको खुश कर रहे हैं, लेकिन खुद अंदर से खाली हैं, मुस्कुराते हैं मगर टूटे हुए हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस का सबसे पावरफुल और फाइनल स्टेप है खुद से प्यार करना। सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश, इट्स द फाउंडेशन ऑफ कॉन्फिडेंस। खुद से प्यार करना मतलब ईगो नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने अंदर के इंसान को रिस्पेक्ट देना, अपने हर स्कार, हर मिस्टेक, हर पेन को स्वीकार करना, क्योंकि वही आपकी कहानी है। और जब आप अपनी कहानी से शर्माना छोड़ देते हैं तो कॉन्फिडेंस खुद चलकर आपके पास आता है। खुद से प्यार करना मतलब है हर सुबह मिरर में देखकर ये कहना, मैं इनफ हूं, मैं परफेक्ट नहीं पर वैल्यूएबल हूं। कॉन्फिडेंस कोई एटीट्यूड नहीं, वो सेल्फ एक्सेप्टेंस का नतीजा है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी वीकनेस भी आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। रियल स्टोरी, दीपिका पादुकोण, बॉलीवुड की सबसे कॉन्फिडेंट फेस में से एक, लेकिन एक वक्त था जब वो डिप्रेशन से जूझ रही थी। उन्हें लगा सब खत्म हो गया है। फिर उन्होंने थेरेपी ली, मेडिटेशन शुरू की और सबसे जरूरी, खुद को माफ करना सीखा। उन्होंने कहा था, आई रियलाइज दैट माई मेंटल हेल्थ इज नॉट माई वीकनेस, इट्स माई ट्रूथ एंड एक्सेप्टिंग इट मेड मी पावरफुल। दीपिका ने अपनी वल्नरेबिलिटी को अपनी वॉइस बना लिया और आज लाखों लोग उनके कॉन्फिडेंस से इंस्पिरेशन लेते हैं। देखिए, सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट बन जाएं। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप खुद को हर रूप में अपनाएं, क्योंकि जो खुद से नफरत करता है वो कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, हर सुबह खुद से एक पॉजिटिव एफर्मेशन कहिए। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। मैं खुद को प्यार करता हूं और स्वीकार करता हूं। अपने मिस्टेक्स को माफ कीजिए, क्योंकि सेल्फ फॉरगिवनेस ही सेल्फ लव का असली रूप है। और वो कीजिए जो आपको खुश करता है, चाहे वो म्यूजिक हो, आर्ट हो या साइलेंस। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आपकी एनर्जी बदल जाती है। लोग आपके पास रहना चाहते हैं क्योंकि आपसे पीस निकलती है, प्रिटेंड नहीं। तो आज से खुद को इग्नोर करना छोड़ो। मिरर में देखो, मुस्कुराओ और कहो, आई एम प्राउड ऑफ द पर्सन आई एम बिकमिंग। क्योंकि जिंदगी की सबसे खूबसूरत रिलेशनशिप आपकी खुद से होती है। फॉल इन लव विथ टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। फॉल इन लव विथ बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। लव योरसेल्फ बिकॉज यू आर द सोर्स ऑफ योर ओन कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों, ये थे वो 10 पॉइंट्स जिन पे अगर आप अमल करते हो तो आपको कॉन्फिडेंट पर्सन बनने से किसी का बाप भी रोक नहीं सकता। अगर आप कम सैलरी में भी अमीर कैसे बना जा सकता है, ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं। इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। इस पर क्लिक कीजिए और अभी देखिए। लेकिन एक सेकंड रुकिए, पहले लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।